ओके तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में कि रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बेसिकली as I have already discussed about the React component that it is the building block of React project. Okay, so हम लोग कोई भी एक React का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इनफैक्ट जो स्मॉल टुकड़ों से जोड़ के एक प्रोजेक्ट बनता है, उस स्मॉल पीस ऑफ कोड को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एसआरसी फोल्डर के इनसाइड में एक फोल्डर बना होता है कंपोनेंट्स, उसके इनसाइड हम लोग सारे के सारे प्रोजेक्ट के फाइल को बनाते हैं और उसको app.js में जाके असेंबल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लूँगी। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट की बात हो गई सबसे पहले। अब हम लोग टाइप ऑफ कंपोनेंट में आते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा क्लास कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, डम कंपोनेंट, स्मार्ट कंपोनेंट, स्टेटलेस कंपोनेंट, स्टेटफुल कंपोनेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन बेसिकली तीन तरह के ही रिएक्ट कंपोनेंट पे हम लोग काम करते हैं। पहला फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट एंड तीसरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो ये तीनों कंपोनेंट को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। आज इस वीडियो में मैं फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, उसका नाम लिखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, .jsx, आप JSX और JS दोनों लिख सकते हो एक्सटेंशन में, इट इज़ टोटली अप टू यू। अब मैं सिंपली एक फंक्शन लिखूंगी। फंक्शनल कंपोनेंट इज नथिंग बट अ बेसिक फंक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं एक फंक्शन लिखूंगी। ऑफ कोर्स मैं जावा स्क्रिप्ट का एरो फंक्शन लूंगी। ठीक है, और फंक्शन का नाम मेरा जो कंपोनेंट का नाम है उसी के नाम से रख दूंगी। लाइक मैंने फंक्शनल कॉम्प लिखा, और मैंने एरो फंक्शन दे दिया। ठीक है, और उसमें मैं क्या करूँगी? रिटर्न करा दूंगी अपने JSX को। लाइक मैंने रिटर्न लिया और एक फ्रेगमेंट ले लूँगी। फ्रेगमेंट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि क्यों लेना चाहिए, और मैंने यहाँ H1 में ले लिया एक एलिमेंट और इसका मैंने लिख दिया कि दिस इज़ द फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो ये एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया कंपोनेंट। ठीक है, क्या अभी ये शो करेगा? नहीं, वी हैव टू एक्सपोर्ट इट बिकॉज वी आर वर्किंग इन व्हाट? मॉड्यूल्स। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है या कंपोनेंट का नाम है उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, और इसको रेंडर कराने के लिए क्या करना होगा? app.js में जाके इसको इंपोर्ट करना होगा। तो फंक्शनल कंपोनेंट आ गया रिकमेंडेशन में, इसको मैं चूज़ कर लेती हूँ, क्लोज कर दूंगी मैं। देखो ये इंपोर्ट हो गया ना, मैंने रेंडर कर रखा है। तो ये क्या लिख रहा है? कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कंपाइल हुआ जो मैंने लिख रखा है। देखो, दिस इज द फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन इटसेल्फ। हम लोग फंक्शन के इनसाइड ही अपना जो भी कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है उसको लिखते हैं। एक एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन पे भी लिख सकते हो, लेकिन इट इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, अब इस कंपोनेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। देखो, जब रिएक्ट आया था ना तो सबसे ज़्यादा क्लास कंपोनेंट पे काम होता था। क्लास कंपोनेंट क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से क्लास कंपोनेंट में ही वर्क होता था। फंक्शनल कंपोनेंट को डम कंपोनेंट की तरह से या फिर स्टेटलेस कंपोनेंट की तरह से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही रिएक्ट हुक इंट्रोड्यूस हुआ इन द 16 वर्जन ऑफ रिएक्ट, अब फंक्शनल कंपोनेंट को भी स्टेटफुल कंपोनेंट बोला जाता है। स्टेटलेस कंपोनेंट, स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है मैं डिस्कस करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में, लेकिन बस हम लोगों को अभी के लिए इतना याद रखना है कि फंक्शनल कंपोनेंट को डम कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट कहा जाता था बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट हुक। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।